नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज। इस समय जो है जनता की आवाज़ न्यूज ऑल इंडिया रैंक 346 जो सौरभ यादव जी हासिल करने वाले भी हमारे साथ है। सबसे पहले सौरभ यादव जी, जनता की आवाज़ न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। और सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि आप जो है ये जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, ये संघर्षों की अपनी कहानी बताइए। सबसे पहले आप स्कूलिंग जो टाइम है वो आप अपना बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो मेरी स्कूलिंग थी, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे जी। और उसके बाद रेलवेज़ में आए, तो हमारी जो स्कूलिंग कई जगह से हुई थी। जी। अम्बाला और उसके बाद गोरखपुर। और जो मेजर पार्ट ऑफ स्कूलिंग थी, सेकेंडरी एजुकेशन थी, वो चेन्नई से थी। जी। उसके बाद जो हमारी ग्रेजुएशन थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, IIT रुड़की से। कॉलेज के दूसरे तीसरे साल में डिसाइड किया कि क्या करना है, और उसके बाद चौथे साल और ग्रेजुएशन के बाद से मैंने कोशिश की कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी जाए। जैसा कि आप जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप स्टूडेंट रहे हैं, फिर ये सौरभ जी आपको ये कहाँ से सोच आई कि हमको जो सिविल सर्विसेज में जाकर कुछ अच्छा करना है? कहीं ना कहीं जी मन में हमेशा बन गया था, क्योंकि हमेशा हर साल गांव जाना होता था। जी। और जिस इलाके से मैं आता हूं, आजमगढ़ से, तो वहां जब आप देखते हैं गांव में जी। और कितनी उम्मीदें होती हैं एक रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड एरिया में प्रशासन की, वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है वहाँ के डेवलपमेंट में। तो जब आप ये सब देखते हैं तो ओवर द टाइम आप डिसाइड करते हैं कि कोई ऐसी नौकरी जिसमें काम अच्छा हो और आप लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। जी सौरभ यादव जी, जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने जो मेंस और जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में फिर बताइए, फिर मेंस के बारे में एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए। जी। प्रीलिम्स पहला स्टेज होता है और मेंस दूसरा स्टेज। जी। तो जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा एकदम ही डिफरेंट गेम है जी मेंस के बजाय। मेंस में आपको लिखना होता है, प्रीलिम्स में आपको गैस मार के आपको। प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे की थी? प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मैंने बेसिक किताबें पढ़ी थी। जी। और वो खुद ही मैंने की थी तैयारी उसकी। बेसिक किताबों में कौन कौन सी किताबें, कैसे? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। जी। एनवायरनमेंट के लिए मैंने कोचिंग मटेरियल्स पढ़े थे। जी। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नोट्स पढ़े थे खुद के। और उसके अलावा जो हमारी पॉलिटी है वो लक्ष्मीकांत किताब आती है, उससे पढ़ी थी मैंने। जी। और जो इकोनॉमी है वो मैंने NCERT से। प्रीलिम्स मेंस के एग्जाम के लिए? मेंस के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। जी। जो सिलेबस वाइज टॉपिक्स देखें आप जी, उसके आप 2-2 पेज के नोट्स बनाएं जी, और उसे रिवाइज करें बार बार, और फिर उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो ये आपने सफलता बड़ी हासिल की है, ये कितने अटेम्प्ट में हासिल किया? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट जी। तो ये जो आपने 2 अटेम्प्ट दिया था, उसमें कहाँ आपको दिक्कत आई? क्या वो असफलता होने का क्या कारण रहा? जी, पहला अटेम्प्ट तो मैंने बिना पढ़े ही ऐसे ही दे दिया था। थोड़ी बहुत तैयारी थी, मुझे लगा कि एक बार देखते हैं कि कैसा रहता है एग्ज़ाम। जी। जो दूसरा अटेम्प्ट था, वहाँ कहीं ना कहीं जो मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी जी, वो उसमें कमी रह गई थी, और उसके बाद जो मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था मैं। इस बार मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जी, और फिर भी थोड़ी कमी रह गई है जी, लेकिन फिर भी इस बार रिजल्ट अच्छा है जी। ये मॉक इंटरव्यू और रियल UPSC के इंटरव्यू में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? हमारे दर्शकों को बताइए ना जी। जो आप लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे जी, उसमें कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत क्लोज होते हैं जी रियल इंटरव्यू से, वरना फिर जो बाकी इंटरव्यूज़ होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जो रियल इंटरव्यू होता है वो बड़ा ही आराम से लिया जाता है जी। उसमें आप पे कोई दबाव नहीं बनाया जाता जी, और आपसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जी। तो ये है ये जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बहुत लोगों को मन में ये सवाल होगा कि सौरभ यादव जी जो है कि प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कितना जो है सहायता लिए, और रियल बुक्स से कितना जो है मदद मिली जो है UPSC को क्लियर करने में? जी। मैंने YouTube वीडियोस काफ़ी रेफ़र किए हैं, जहाँ मुझे लगता था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जी, या कंटेंट में कोई कमी है जी, तो वहाँ मैंने YouTube की काफ़ी हेल्प ली थी, और गूगल की काफ़ी हेल्प ली थी जी। उसके अलावा सोशल मीडिया के मैंने ऐसा कोई यूज़ किया नहीं था जी। ये जो इस सफलता का आप जो श्रेय किसे देना चाहेंगे? कई लोग हैं, मेरे फादर मदर जी, इनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है, अनकंडीशनल सपोर्ट था जी। मेरे भाई का काफ़ी अनकंडीशनल सपोर्ट था जी। और मेरे मामा हैं, उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली गाइड किया है पिछले 2-3 साल में, तो इनका ज़्यादा सपोर्ट। जैसा कि जो है कुछ दिन 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स का जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो जितने भी जो है कैंडिडेट बैठने वाले हैं, उनका जो है आपको क्या सुझाव होगा? मेरा बस एक ही सुझाव होगा कि प्रीलिम्स की तैयारी कभी पूरी नहीं होती है जी। तो बस माइंडसेट में चेंज करने की ज़रूरत है आपको जी। और बस ये देखें कि
उस मोमेंट पे आप कितना काम रह सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कितना अच्छा है जी, और आप टेंशन में ना आए, स्ट्रेस में ना आए जी। अगर आप इतना कंट्रोल कर सकते हैं तो मुझे लगता है आप कट ऑफ से क्लियर कर सकते हैं। तो आप जो है अब आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जैसे सर्विस को जो ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन करने के बाद आप क्या ऐसे काम करने वाले हैं जो है क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी, अगर जो है सर्विस के बाद, जो ट्रेनिंग के बाद? जी मैं आपको स्पेसिफिकली तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी। जी जी बिल्कुल। लेकिन जब भी मैंने सिविल सर्विस में आने का फैसला किया था तो हमेशा लगा कि जो गांव में जो मेरे समस्याएं हैं, जैसे एजुकेशन हो गई, हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनकी जो स्थिति बड़ी ख़राब रहती है, तो अगर मैं अपना थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकूं तो मेरे लिए वो अच्छी बात रहेगी। यूपीएससी की जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको जो है आपका एक बड़ा संदेश क्या होगा? मैं ये कहूँगा कि हमारे समाज ने सिविल सर्विसेज बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी। लेकिन आप उसके पहले डिसाइड कर लें आपको क्यों आना है। जी। एक रेस में मत आप आ जाइए कि सब यही कर रहे हैं तो हमें ये करना है। जी बिल्कुल। तो पहले आप डिसाइड करें क्यों करना है, आप बड़े डेडिकेटेड रहें, मोटिवेटेड रहें और आप डिसाइड करें कि क्यों करना है आपको। जी। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस सिर्फ एक जॉब नहीं है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अगर आपका मोटिव क्लियर है तो मुझे लगता है कि 1, 2, 3 अटेम्प्ट के बाद आप निकाल सकते हैं। इस जो है आप जो है 346वीं रैंक को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि मेरा हमेशा से एम था कि टॉप 100 टॉप 200 में आ जाए। जी। तो उस हिसाब से थोड़ा सा कमी है। जी। लेकिन फिर भी मैं ग्रेटफुल हूँ जो भी रिजल्ट आया है, तो उसके लिए मैं आइए जो है ये सौरभ यादव जी के परिवार पूरा बैठा है, जैसे कि इनके पिताजी रामदेव यादव जी बैठे हैं। तो मैं रामदेव यादव जी, ये अपने बेटे को सफलता को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी। लड़का तो शुरू से बहुत जीनियस था। जी। और ये था, भरोसा था कि भाई लड़का आगे निकलेगा। जी। आइए जो है इनकी माता जी भी बैठी हैं, आप अपने बेटे की सफलता को कैसे देखती हैं? जी जी। जैसा कि इस समय जो है देख रहे थे कि ऑल इंडिया रैंक 346 जो है प्राप्त करने वाले जो सौरभ यादव जी हमारे साथ थे, इन्होंने अपना जो है अनुभव साझा किया, प्रिय दर्शकों सुने। तो जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, धन्यवाद।